सब लगा देते। भाई हमको भाड़ा नहीं भरना पड़े, अपना इन्होंने सोना बेच के कैसे भी करके पैसे 10 लाख इकट्ठा करके उनको दिए। भाई मुझे भाड़ा नहीं भरना पड़े। पर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या, दलाल जो चीटर्स दलाल है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। आइए लेते एक मुलाकात बंटी कुरसैया के साथ एक और मुद्दा लेके उल्लासनगर 5 का। ये मुद्दा ऐसा है कि इन्होंने, आपका नाम? कमल हासवानी। कमल हासवानी जी ने एक गढ़ भाड़े पे लिया था पगड़ी पर। पगड़ी पे लेने के बाद में उनको पोजीशन तक नहीं मिली। जब इन्होंने अपने पैसे मांगे वापस तो पैसा देने में कुछ आनाकानी हुई। फिर ये लाल सिंह एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है बंटी कुरसैया, उनके पास में आए और उनसे ही पूछते हैं कि क्या हुआ जब ये आपके पास में आए और क्या ये मुद्दा है। जय झूलेलाल जेकी भाई, सबके लिए। और आप भी बड़े झूलेलाल के भक्त हो। वो तो सब है। आप हमारे चालिया साहब से जुड़े हुए हो, आपके पूर्वज जुड़े हुए हैं। वो तो है, हकीकत है। धन्यवाद उसके, ये बड़ों का आशीर्वाद है। तो सर बोलने का मतलब ये था, आज हमारी एसोसिएशन किस रीजन से, मार्केट के लिए। पर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या, दलाल जो चीटर्स दलाल है। आज इनके साथ फ्रॉड कैसा हुआ है, सामने वाले ने इनको बोला है ये फ्लैट आपको हम पगड़ी पे दे रहे हैं 10 लाख में। तो इन्होंने 10 लाख दे दिया, उससे लिखा पढ़ी हो गई। आज इनको बोल रहे हैं उसका पोजीशन नहीं मिल रहा है हमको। भाई सामने बैंक से नहीं मिल रहा है ये वो। और ये भी रेडी हो गए, भाई साहब भाड़े पे दूसरा फ्लैट हम आपको लेके दे रहे हैं, आपका पगड़ी हम रखेंगे, भाड़ा हम भरेंगे। ये भाई साहब रेडी हो गए। भैया भाड़ा नहीं भरना पड़े, ये रीजन से लोग, गरीब लोग अपनी पूंजी, जमा पूंजी सब लगा देते। भाई हमको भाड़ा नहीं भरना पड़े, अपना इन्होंने सोना बेच के कैसे भी करके पैसे 10 लाख इकट्ठा करके उनको दिए। भाई मुझे भाड़ा नहीं भरना पड़े आगे। एक यही मंशा थी कि मुझे भाड़े का जो लोड है मेरे पर नहीं पड़ेगा। 8,000 या 10,000 जो भाड़ा है वो भाड़ा बचाने के लिए जो मैं डिपॉजिट दूंगा पगड़ी सिस्टम में, जो आजकल उल्लासनगर में चल रहा है कि एक साल में 5 लाख 7 लाख 10 लाख दे दो तो आपको भाड़े की जो बचत है, उस बचत बचाने को क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आज के तारीख में किसी की भी इतनी आमदनी नहीं बची है जो उस आमदनी से 10 से 12 हज़ार पर निकाल के, और वो आदमी अगर जिससे भाड़े लेता है उसको बढ़ोतरी को अपना भाड़ा दें, तो ये एक आसान तरीका है कि भी अपना भाड़ा बचाने का। लेकिन उसके अंदर जो गलतियाँ होती है, जैसे आज आपके सामने आपके मित्र ये गलती कर बैठे हैं। अभी ऐसे सब चीज़ों को 5 नंबर नहीं, पूरे उल्लासनगर में इस तरीके की बातें चालू है। उनको एक बिल्डिंगों में फ्लैट दिए जा रहे हैं, लोन निकाल रहे हैं बैंक से और पगड़ी पे चढ़ा रहे हैं। ऐसे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। सर इनके साथ भी तो फ्रॉड हुआ, अभी दूसरा फ्लैट भाड़े पे लेके देंगे इनको। और ये भाई साहब रेडी हो गए। ये तो ठीक है, एंड टाइम पे आ गए, हम लोग गए उनके पास, तुरंत उनको 1 घंटा उनसे डिस्कस चली, उनको भी बताया नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सही है। तो उन्होंने इनको चेक दिए। आज का ही चेक है एक उनका, 4 लाख का आज का चेक है।
परसों का 2 लाख का, उसके बाद फिर 4 लाख, ऐसे करके इनको चेक वापस मिले। पर ये तो सामने आए, अदरवाइज जो दूसरे नहीं आ रहे, जो फंस रहे हैं इन दलालों के चक्कर में, उनका क्या? लोन वाले फ्लैट चढ़ा रहे पगड़ी पे, वहाँ बैंक का लोन, यहाँ पर पगड़ी। धोखादायक इमारतों में आज फ्लैट औने पौने दामों में 1-2 फ्लैट ले लिया। आज कितने घर बेघर हो रहे हैं उनके 2 फ्लैट के चक्कर में। इतने मैटर्स आ रहे हैं ना सर। अभी आपका नवीन पैलेस में मैटर हुआ बिल्डिंग का, क्यों आए लाल साईं के पास? और हमने दिल से मेहनत की उनके लिए, उनको इंसाफ मिला, न्याय मिला उनको। नहीं तो उनको 17 लाख का, तो 17 से 20 लाख का महानगर पालिका से तोड़ू कार्रवाई का चार्ज लग चुका था। वो कैंसिल हुआ सर। कैंसिल हुआ, सही है। उसमें दिल से हम लोग किसी भी काम में आते हैं और काम होता ही है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब आपने पहली बार जब वो फ्लैट के धनी से जाके मिले, ओनर से जाके मिले, आपकी क्या बात हुई? कितने महीने के लिए आपने भाड़े पे लिया था वो जगह? जब बात हुई, जब आपने जिसको 10 लाख रुपए अपने डिपॉजिट, और कैसे दिए उसको पैसे? वैसे ही जैसे 11 महीने की एग्रीमेंट होती है भाई, उन्होंने हमने बोला कि हमको अर्जेंट में चाहिए, 15 दिन में फटाफट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने में हम आपको पोजीशन जो है पोजीशन दे देंगे। तो 1 महीना तो हो गया जैसे तैसे करके। फिर दूसरा महीना भाई अभी बैंक का है, बिल्डर का NOC है, सब कुछ वो बता के हमने सोचा कि जब भी आपको घर दिखाया गया, बड़े पे देने से पहले तो घर दिखाते कि ये घर ऐसा है। जब आपको घर दिखाया तो आपने उनसे पेपर्स चेक नहीं किए कि आपके पास पे किस प्रकार के पेपर्स है, ये लीगल है बिल्डिंग, ये धोखाधड़ी में तो नहीं है, क्या है? कुछ ऐसा आपने इंक्वायरी नहीं किया गया? वो तो अभी जो दलाल बोलेंगे हम उनकी मानेंगे ना, क्या करें। वो दलाल बोल रहा था कि भाई कुछ है ही नहीं, एकदम रॉयल आदमी है। तो यानी कहीं ना कहीं आप दलाल के कहने पर आपने विश्वास जता के आपने वो ले लिया। अभी बंटी जी, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे शहर के जो एजेंट्स लोग हैं, दलाल बोलो, दलाल हाँ, जो भी तो इस प्रकार के लोग काम करते हैं, यानी किसी न किसी को देखा जाए तो आज इनको 2 महीने से इनको पोजीशन नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं किसी को गुमराह करने का मतलब ये जो तरीका चालू है शहर के अंदर, ये कहाँ तक सही है? सर बहुत गलत है। सही नहीं बोलेंगे, गलत ही 100% रॉन्ग है। बहुत ही, ये एक नहीं है, बहुत मैटर से पगड़ी पे आप फ्लैट दिलवा रहे हो, वहाँ पर खुद रेंट भर रहे हैं 2-4 महीना 6 महीना, उसके बाद रिजल्ट आ रही है। जो ओनर है, फ्लैट ओनर, उनको भाड़ा भी नहीं पहुँच रहा है, फिर वो पहुँच रहा है उनके पास, भाड़ा क्यों नहीं दे रहे हो? अरे ये बोल रहे हैं हमने पगड़ी दे चुके, किसको दिया है? दलाल को, और दलाल पैसे खा गया। तो बहुत ये डिस्ट्रीब्यूट चल पड़ा है। अब ऐसे भी होना चाहिए कि आप अगर किसी को पैसे देते हो डिपॉजिट के तौर पर, पगड़ी के तौर पर, तो वो एग्रीमेंट जो करवाते हैं उसको रजिस्ट्री करानी चाहिए। और आप ऐसा एक एजेंट पकड़ो जिससे भी आप काम करवाते हो, उसको रेरा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एक रेरा सर्टिफिकेट होगा तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पैनल पे रजिस्टर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप रजिस्ट्री कराने जाओगे किसी भी एग्रीमेंट को, मतलब वो रेंटेड हो या सेल परचेस हो, तो वहाँ पर उन लोगों को रेरा का नंबर डालना पड़ता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एजेंट बॉन्ड हो जाता है हर एक बात में। तो ये सभी शहरवासियों को ये समझना है कि हम जो भी भाड़े में हम प्रॉपर्टी लेते हैं, अभी तो और भाड़े की प्रॉपर्टियाँ बढ़ेगी। जिस प्रकार से बिल्डिंग में समझो आगे चल के मालकाना, अभी तक तो कुछ पता नहीं मालकाना का, अगर आता है तो जो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंगें जाएगी, जो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करके जाएंगे टेम्पररी बेसिस पे जब तक हमारी बिल्डिंग बने। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ होगी। उनको ये समझना होगा कि हमें वो एजेंट को पकड़ना है जिसके पास में रेरा सर्टिफिकेट है। रेरा सर्टिफिकेट होने से एक मतलब क्या, एक सेफ्टी कहीं ना कहीं उभर के आती है जो रेंट पे लेते हैं। सर 100 में से 2% के पास भी नहीं है वो सर्टिफिकेट। हाँ, काफ़ी कम लोगों को है। और अगर ऐसा ही हाल रहा ना, आज बिल्डिंग की लाइफ क्या 30 साल, माना 30 साल के बाद आदमी दरबदर है ही है। ऐसा ही हो रहा है उल्लासनगर में। तो सब पलायन चालू हो गए हैं यहाँ से। अभी उल्लासनगर में तो खास करके सर रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, कितने मैटर्स आ रहे हैं आज, उसमें 2-4 ऐसे है ही हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, औने पौने दामों में फ्लैट लेके रखे हैं, बाद में उन 40 घरों को तकलीफ। सर रोज मैटर आ रहे हैं। सही है। तो कितनी गलत बात है ये। किधर वो लैंड ओनर साइन नहीं कर रहा है, आके मालकाना हक जता रहा है, किधर किसी की
मनाइए सर, हरामखोरी बोलोगे इसको। हाँ तो ये बहुत चालू है, ये जो इन्वेस्टर आ गए हैं ना, 1-2 फ्लैट लेके पूरी बिल्डिंग अपने ताबे में लेना चाहते, हाँ और ताबे में ले रहे भी है। सही है। हाल फिलहाल आपके सामने थोड़े ही टाइम में आएगा नटराज पैलेस का भी मुद्दा। ऐसे ही चालू है सब। एक बात बंटी जी आपसे पूछनी थी, अभी हाल ही में आपने कार्यक्रम किया, आपके जो एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी व्यापारियों की। वहाँ पर आपने सिंधी समाज के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए आपने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। सर तो ये टांग खींचना क्या चीज़ है आपके साथ? मैंने ऐसे बोला था, सिंधी लोगों में आदत है, कुछ सिंधियों में। ठीक है सर, यहाँ पर अभी ये जीन्स हम 500 में बेच रहे हैं, यहाँ 300 में। सही। बाजू वाला 250 में कैसे बेचे, हाँ उसकी सोच वो चलती है। हाँ तो उसको टांग खींचना बोलते सर। आप अदरवाइज अलग वे से ले सकते हो, आप जैसे ले रहे हो सब लोग वैसे नहीं जा कुछ भी। एक सवाल मेरे मन में था। तो ये सही बात है, आप बताओ, इससे उल्लासनगर हमारा मार्केट पीछे जाएगा कि आगे आएगा कम कम करके? इसको कंपटीशन बोला जाता है कि दो व्यापारी अगर आजू बाजू में है। हाँ, टांग खींचना मेरे बोलने का मतलब ये था। टांग खींचना कंपटीशन आपके मतलब ये है, मेरा ये है। ठीक है, अभी सबका सोचना अलग अलग है। आने वाले टाइम में जब रीडेवलपमेंट शुरू होगा उल्लासनगर शहर के अंदर, सभी शहरवासी लोगों को ये एक निवेदन है, अगर कोई भी अगर भाड़े पे फ्लैट लेता है या दुकान लेता है तो पक्की एग्रीमेंट कराएं, यानी रजिस्ट्री कराएं उसके रेंट पे भी। रेंट एग्रीमेंट भी जो होगी वो रजिस्ट्री होनी चाहिए। और आप एजेंट वो पकड़िए जिसके अपने रेरा सर्टिफिकेट हो, और वो रेरा सर्टिफिकेट होगा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे की सेफ्टी है वो, तो वो सेफ्टी खाली बरतिए। आने वाले वक्त में काफ़ी लोगों को जब रीडेवलपमेंट में जाएंगे तब भाड़े के घर या भाड़े की दुकान का सहारा लेना पड़ेगा। खाली इस बात पे ध्यान रखिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।